अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मश्क की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऐन की सरगर्मियाँ, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत मौजूद हैं जो उस्ताज़ा के लिए हैं। उस्ताज़ा इनको पढ़ने के बाद बच्चों की सरगर्मियाँ हल करने में रहनुमाई कर सकेंगे। सरगर्मी नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है ऐन पर पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें। हमें क्या करना है, ऐन पर पेंसिल फेरनी है इस तरह से और ऐन को लिखना है मुकम्मल। इसके बाद फिर से हम लिखेंगे ऐन को, एक छोटा सा प्याला बनाएंगे और एक बड़ा सा प्याला बनाते हुए ख़त्म करेंगे इसको आखिरी नुक्ते तक ऐन। अब हम लिखने जा रहे हैं ऐन की इब्तदाई शक्ल। सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे और इसको लेकर आएंगे आखिर तक यूँ। फिर से लिखते हैं ऐन की छोटी शक्ल, इस तरह से लिखते हुए लेकर आएंगे आखिर तक। ऐन की इब्तदाई शक्ल हो जाएगी मुकम्मल। अब हम ऐन की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे नुक्तों की मदद के बगैर पेंसिल के साथ। ऐसे नुक्ते से शुरू करेंगे, छोटा सा एक सी बनाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे टेढ़ा सा, और ये हो जाएगा ऐन। एक बार फिर से आधा दायरा बनाएंगे इस तरह से और इसको टेढ़ा लिख के लेकर आएंगे नीचे, ये हो जाएगा हमारा ऐन मुकम्मल। बाकी की ऐन की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। अब हम करने जा रहे हैं अगली सरगर्मी, जो कि है तस्वीर के नाम के हरूफ की तरतीब दुरुस्त करें। आप यहाँ देख सकते हैं अमारत बनी हुई है, ऐनक बनी हुई है और औकाब बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं। हमने देखना है कि लफ्ज़ कौन सा पहले आता है और उसको हमने लिखना है तरतीब के ज़रिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऐन। एक तरफ हम लिख लेते हैं अमारत को, ऐन मीम अलिफ मा रे ते रत अमारत। अब हम देखते हैं कि अमारत का पहला लफ्ज़ कौन सा है। अमारत का पहला लफ्ज़ है ऐन, तो ऐन हम इसी तरह लिख देंगे ऐन, जमा का निशान लगाएंगे। इसके बाद आ रहा है हमारे पास मीम, तो ऐन के बाद हमारे पास अली मौजूद है, ये नहीं आएगा, रे नहीं आएगा, मीम आएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मीम, फिर जमा लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास मौजूद है अलिफ, हम यहाँ अलिफ लिखेंगे, जीम लिखेंगे और रे लिखेंगे। रे यहाँ पे मौजूद है, रे को यहाँ लिख देंगे, जमा, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा ते, अमारत। इस तरह से अमारत हमारी हो जाएगी मुकम्मल। ते के सर के ऊपर आएंगे 2 नुक्ते। अब हम ऐनक भी इसी तरह लिख लेंगे। ऐनक कैसे आएगा, ऐन ये नून काफ, ये के नुक्ते, नून का एक नुक्ता और काफ का डंडा, इस तरह से ऐनक। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ऐन लिखना है, ये लिखना है और नून लिखना है। यानी पहले नंबर पे ऐन आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा नून और आखिर में हमारे पास आ जाएगा काफ। तो लिखते हैं ऐन जमा बढ़िए जमा नून जमा काफ ऐनक। ये भी मुकम्मल हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है औकाब। औकाब कैसे लिखेंगे, ऐन काफ अलिफ का, काफ के 2 नुक्ते और बे, औकाब। तो सबसे पहले हमने लिखना है ऐन, यानी कि नंबर 1 पे आएगा ऐन, इसके बाद आएगा काफ नंबर 2 पे, अलिफ आएगा नंबर 3 पे और आखिर में आएगा 4 नंबर पे औकाब का बे। तो लिखते हैं ऐन लिखेंगे। ऐन के बाद हमारे पास नंबर 2 पे मौजूद है काफ, कैंची वाला काफ, 2 नुक्तों वाला काफ, नुक्ते लगाएंगे, जमा लगाएंगे। नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है अलिफ और नंबर 4 आखिर में हमारे पास मौजूद है बे और काफ। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी सरगर्मी मुकम्मल। आखिर में हमारे पास मौजूद है ऐन से शुरू होने वाली तस्वीरों को मुकम्मल करें और इनमें रंग भरें। ऐन से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है औकाब, तोता और ऐनक। हमें क्या करना है, ऐनक के खाके को मुकम्मल करना है और औकाब के खाके को मुकम्मल करना है। तोता जो है वो तोए से शुरू होता है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले औकाब के खाके को करेंगे मुकम्मल नुक्तों की मदद के साथ इस तरह से, और इसमें भर देंगे रंग। औकाब में आप गहरा भूरा रंग या हल्का भूरा रंग कर सकते हैं
औकाब की चूंच जो है इसमें पीला रंग कर सकते हैं और इसकी ज़ुबान में लाल रंग कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास मौजूद है ऐनक। ऐनक के खाके को पहले करेंगे हम मुकम्मल इस तरह से, और ऐनक में आप कोई सा भी रंग भर सकते हैं, जो सा रंग आपको ऐनक में भरना अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आइन की सरगर्मियाँ समझ में आ गई होंगी। किसी बड़े की मदद के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।